हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। आप सबको ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार और आप लोगों का आशीर्वाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ये मैं उम्मीद और कामना आप लोगों के साथ करता हूँ। और कल 12th का रिजल्ट भी आ गया है। सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। यही विषय है आज अपना कि 12वीं करने के बाद बच्चों को या तो किसी भी जानकारी के अभाव में या कोई अन्य समस्या के कारण वो जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं उस रास्ते पे, उस फील्ड में या उस क्षेत्र में वो नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इस क्लास में 12वीं साइंस, जिसने विज्ञान वर्ग से 12वीं उत्तीर्ण कर ली है, उसके लिए कुछ जानकारी दूंगा। चलो तो आज अपन बात करेंगे कि 12वीं जो विज्ञान वर्ग से स्टूडेंट हैं उसके 3 वर्ग अलग अलग होते हैं। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM। एक होता है PCB जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और एक होता है ABC मतलब जो एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान से बच्चे आते हैं, उसके लगभग केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, फिजिक्स नहीं होती है। और फिजिक्स की जगह आ गई एग्रीकल्चर मतलब कृषि विज्ञान सब्जेक्ट जुड़ गया है। इन तीनों के लिए जो बातें मैं आज बताऊंगा कि किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में कितने साल का है, क्या करना पड़ेगा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या मिलेगा आपको, कैसी नौकरी मिलेगी, इन सब के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज अपन देखते हैं कि सबसे पहले, चाहे वो PCM का हो स्टूडेंट, चाहे वो PCB का हो, उनके लिए कॉमन जो लाइन है, क्षेत्र है, वो टीचिंग है। यदि आप की रुचि टीचिंग में जाने की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करने पड़ेगा। तो सबसे पहले लगभग एक तो है PTT और एक है DLD जो अभी है, और पहले इसका नाम BSTC था, ठीक है ना। तो ये 2 प्रवेश एग्जाम होते हैं, एक प्री PTT और एक होता है प्री DLD। अब बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये जो कोर्स है ये 2 वर्ष का है और ये कोर्स करने के बाद आप लगभग 1 से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राथमिक स्तर है। और ये हायर एजुकेशन, उच्च कक्षाओं को आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आगे और BSc करने के बाद MSc करोगे, ठीक है ना, B.Ed जो साथ में हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद MSc M.Ed या और आगे जाओगे तो आप कॉलेज, प्रोफेसर कॉलेज लेवल तक पहुंच जाओगे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये लेवल है। अब बात करते हैं, ये 4 वर्ष का है और एक 5 वर्ष। अंतर क्यों है? क्योंकि जो BSc करके पहले BSc करेगा फिर B.Ed करेगा, उनके लिए तो 5 वर्ष होंगे, क्योंकि 3 साल की BSc होगी और 2 साल की B.Ed हो जाएगी। परंतु ये अभी लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि सरकार ने अभी 4 वर्ष BSc B.Ed का जो ऑप्शन दिया है, वो 12th करते ही यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको सबसे बेहतर रहेगा कि BSc B.Ed करें। विज्ञान वालों के लिए BSc B.Ed करें, ठीक है ना। उसमें B.Ed भी साथ साथ हो जाएगी और BSc भी हो जाएगी, फिर आप स्कूल में टीचर बनने लायक हो जाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं STC की, BSTC या DLD। ये एक प्रवेश एग्जाम होता है, इसका भी जैसे PTT का होता है पहले। ये दोनों का जो फॉर्म अप्लाई होता है वो लगभग आप जब बोर्ड एग्जाम देते हैं उससे लगभग 1 महीना पहले फॉर्म भर जाता है, या बोर्ड एग्जाम के नज़दीक आसपास फॉर्म भरा जाता है, मार्च या अप्रैल महीने में, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद में बोर्ड एग्जाम होने के बाद लगभग 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम यदि आप अच्छी तैयारी करते हो, पूर्ण तैयारी के साथ पूरी मेहनत करते हो, तो ज़रूर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। लगभग गवर्नमेंट कॉलेज 15% सीटें फिक्स होती है, अच्छे अंक आते हैं उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है उसको।
और गवर्नमेंट के थ्रू जो प्राइवेट हैं वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। फिर आपको 4 वर्ष का पीटीटी में जो बीएससी बीएड में और एसटीसी में 2 वर्ष का कोर्स करना पड़ता है। तो ये तो है टीचिंग लाइन में। फिर अपन बात करते हैं कि केवल मैथमेटिक्स वाले के लिए आईआईटी और एक होता है जेई। आईआईटी का अर्थ होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जेई का अर्थ होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब बात करते हैं कि आईआईटी ये एक प्रवेश एग्जाम है किसके अंदर, आप यदि कोई भी कोर्स जो इंजीनियरिंग के अंदर आता है, बीटेक के अंदर या बीई के अंदर आता है, वो करना चाहते हो तो आप सबसे पहले आईआईटी जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और उसके अंदर यदि आपको अच्छे अंक मिलते हैं तो अच्छी कॉलेज मिलती है, थोड़ा कम मिलता है उसके अनुसार मेरिट निकलती है। अब यदि बीटेक का देखें बात है, जो इंजीनियरिंग कोर्स हैं वो लगभग जो भी है बीटेक वाला कोर्स, बीटेक में बहुत सारे कोर्स अलग अलग, ठीक है, तो वो 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। फिर बात करते हैं यदि आप आईआईटी के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और होता है, उसके अंदर आप और अप्लाई कीजिए और एग्जाम दीजिए। ये 2 एग्जाम होता है, एक तो प्री जेई होता है, एक मेंस जेई होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं, यदि प्री के अंदर होते हैं तो भी आपको आईआईटी में जो पीछे कॉलेज रह गई है कम स्तर की है वो कॉलेज मिल जाएगी। और यदि आप जो मेंस है वो भी आप आराम से क्लियर कर लेते हो तो बहुत और भी अच्छी कॉलेज मिलती है। दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने के लिए प्रवेश एग्जाम की जो आईआईटी और जेई दोनों ही है। हाँ, अब बात करते हैं यूपीएससी। अब मैथमेटिक्स के लिए और एक स्कोप है एनडीए। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उसके लिए एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का एग्जाम आपको देना होता है। 12th पास करते ही एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र लगभग आपके 17.5 से ऊपर होनी चाहिए, हाँ 16 से ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें यदि आप अप्लाई कर रहे हो, हाँ, तो आप एयरफोर्स में, ठीक है, एयरफोर्स जो भी ऊंचे पद है, ठीक है ना, या आर्मी में जो ऊंचे पोस्ट हैं उसके अंदर आप आराम से क्लियर हो जाते हो। अच्छी तैयारी करते हो तो ज़रूर आप सिलेक्शन इसमें होते हैं। तो ये जो एनडीए एग्ज़ाम है ये यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। चलो अब बात करते हैं केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उसका क्षेत्र कौन सा रहता है। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स वालों के लिए आईआईटी और जेई रहता है, तो बायोलॉजी वालों के लिए टॉपर में जो टॉपर स्टूडेंट हैं, हाँ, उनके लिए मेडिकल लाइन में पहला जो फील्ड होता है वो होता है नीट का। कौन सा होता है? नीट। ये क्या होता है? ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये कॉलेजों में आप जो नीचे कोर्स लिखा हुआ है एमबीबीएस है, बीडीएस है या एमडी है या फिर एमडीएस है या फिर बीएमएस है या बीएचएमएस है या बीयूएमएस है, तो ऐसे जो कोर्स यदि करना चाहते हैं तो पहले आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अब नीट, अब कई सोच रहे हैं कि पीएमटी क्या है, अलग से है क्या? ये भी नहीं। ये जो पीएमटी है ये राज्य स्तर पे प्री मेडिकल टेस्ट, जो राज्य स्तर में जो मेडिकल कॉलेज थे उसमें प्रवेश लेने के लिए बच्चों को ये क्वालिफाई करना होता था। और यदि केंद्र स्तर पे होता तो वो होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ये 2016 से पहले ये दोनों अलग अलग थे, परंतु 2016 के बाद में दोनों को नीट ही माना गया है। नीट एग्जाम यदि क्वालिफाई करेंगे तो दोनों इसके साथ में हैं। अब बात करते हैं अपन कि यदि नीट के अंदर आप अच्छे अंक आते हैं, टॉपर में रहते हैं, तो आप सबसे पहले आपको एमबीबीएस की अच्छी कॉलेज मिलेगी, एमबीबीएस डॉक्टर की उपाधि मिलेगी। एमबीबीएस क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये आपको डिग्री मिलती है। ये मिलती है लगभग 5.5 वर्ष। ये एमबीबीएस का जो कोर्स होता है वो होता है 5.5 वर्ष का।
फिर यदि अपन BDS के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो वही नीट के थ्रू होगा, और ये है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद में ये तो दोनों ही MBBS और BDS दोनों ही अंडर ग्रेजुएट नीट के में आते हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एक है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। यदि ये आप नीट के अंदर क्वालिफाई हो गया, नीट के अंदर नंबर नहीं आया, या पहले आपने नीट के अंदर नहीं जाना चाहते, तो आप नर्सिंग वाला ऑप्शन ले सकते हैं मेडिकल में। यह भी बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग में भी। इसमें टॉप में रहता है BSc नर्सिंग। इन दोनों रास्ता, इसमें दोनों रास्ता खुल जाता है, क्योंकि BSc नर्सिंग यदि आप करते हैं तो मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं और टीचिंग लाइन दोनों में आप जा सकते हैं BSc नर्सिंग की। क्योंकि BSc नर्सिंग के बाद B.Ed हो सकती है आपके, MSc नर्सिंग हो सकती है, उसके अंदर आप टीचिंग के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेडिकल लाइन में जाते हैं तो BSc नर्सिंग होती है, ये लगभग 4 वर्ष की होती है। कितने? 4 वर्ष की होती है। अब इसमें क्या होता है, जितना जैसे MBBS BDS या इसमें ज्ञान जो दिया जाता है, इतना कोर्स समझाया जाता है, उससे थोड़ा कम BSc नर्सिंग के अंदर होता है, ठीक है ना। और इसमें भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं जो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं, वो होती हैं, और ये 4 वर्ष का होता है। अब इसकी फीस की बात करें BSc नर्सिंग, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, अच्छे अंक लाते हैं, अब इसमें भी प्रवेश एग्जाम के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम भी कराती हैं, और सरकार के द्वारा एक भी एग्जाम होता है, परंतु अभी कोरोना के समय के लिए तो नीट ही एक इसके अंदर BSc नर्सिंग में प्रवेश माना जाएगा। नीट के अंदर यदि आप नीट क्वालिफाई किया है, काफ़ी नंबर अच्छे आए हैं, तो उसके अंदर उसके अनुसार ये कॉलेज है जो BSc नर्सिंग कॉलेज है वो मेरिट निकालेगी और आपका प्रवेश हो सकता है। तो ये 4 वर्ष की है, ठीक है ना। और इसकी फीस है, यदि प्राइवेट कॉलेज से करें, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है वो भी, तो उसे करें तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि लगभग 60 या 70 हज़ार 1 वर्ष का है और 4 वर्ष की है। और GNM के बारे में देखें तो GNM ये भी एक नर्सिंग है, परंतु जितना BSc नर्सिंग में पढ़ाया जाता है उतना GNM नहीं होता है, ऊपरी ऊपरी ज्ञान होता है। बात समझे नहीं समझे? और ये 3.5 वर्ष का कोर्स है, इसमें ज़्यादा फीस नहीं है, गवर्नमेंट में कम है, और गवर्नमेंट से जुड़ी यदि प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो उसमें लगभग आपके 30 या 40 हज़ार आसपास रहता है। कॉलेज के अनुसार फीस डिसाइड होती है कैसी कॉलेज है, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं, इसमें आर्ट्स वाले जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है आर्ट्स वाले GNM पहले ऑप्शन था, अभी लगभग सरकार हटा देगी, हटा दिया है, ठीक है ना। हाँ, अब ANM ये केवल फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए कोर्स है नर्सिंग वाला, ठीक है ना। और सबसे बेहतर है वो BSc नर्सिंग है। आपको यदि ये करना चाहते हैं तो बहुत ही टॉपर है, अच्छा कोर्स है, 4 वर्ष में पूरा हो जाएगा, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप, निजी क्षेत्र में और सरकारी दोनों क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं तो वो है आपके BAMS, BHMS, BUMS। ये क्या होता है भाई? तो ये भी नीट के थ्रू इसमें प्रवेश मिलता है, ये भी डॉक्टर का कोर्स है। जैसे इसका नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बात समझे नहीं समझे? ये भी डिग्री का है भाई, डॉक्टर का कोर्स है, परंतु ये आयुर्वेदिक है जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इसमें यदि सिलेक्शन पाते हैं वो भी नीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके अनुसार जो कॉलेज में जितनी सीटें हैं उसके अनुसार जितने आप वो अंक आए हैं उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और एक है BHMS, ये क्या है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक्स मेडिसिन एंड सर्जरी। और एक है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो सारे कोर्स हैं इसमें लगभग कई यूनिवर्सिटी होती हैं, BSc नर्सिंग की है, या इसमें जो BMS है, BHMS है, इसमें कई तो प्राइवेट कॉलेज सीधा कराती है जो अपने स्तर पे, या तो जो 12th के अंदर आपके अंक आए उसके आधार पे सिलेक्शन मेरिट निकाल के लेती है, या फिर अलग से प्रवेश एग्जाम कराती है, या फिर सरकार के द्वारा जो प्रवेश एग्जाम कराया जाता है उसके थ्रू जितने अंक आए प्रवेश लेती हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से एडमिशन होता है। परंतु इस साल वो सरकार ने भी नीट का जो माना है कि नीट के अंदर जो आप परीक्षा के अंदर बैठोगे उसके अनुसार अपन इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, नर्सिंग कर सकते हो, डॉक्टर का कोर्स कर सकते हो, आयुर्वेदिक में ये कोर्स कर सकते हैं। फिर है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये क्या होता है, इसके अंदर डिग्री भी देते हैं और डिप्लोमा भी मिलता है लैब टेक्नीशियन का, ठीक है ना। आप देखते हैं जैसे ब्लड चेक हैं, उसमें यदि आप ब्लड चेक के अंदर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरी से संबंधित जो भी डिप्लोमा होता है वो आप प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में होता है, दोनों से आप कर सकते हैं। अब एक नर्सिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित भी कोर्स है, वो है वेटनरी। कौन सा है? वेटनरी। एनिमल डॉक्टर। कौन सा? एनिमल डॉक्टर। हाँ, तो उसके लिए वेटनरी का कोर्स होता है। उसको भी जो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है उसके द्वारा एग्जाम कराया जाता है और एग्जाम में जितने नंबर आते हैं उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलती है। बात समझ में आ गई। और उस कॉलेज में वेटनरी का कोर्स कराया जाता है। अब इसमें डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी दी जाती है, दोनों ही होते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो एनिमल डॉक्टर के लिए आप वेटनरी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन आगे, वो करते हैं एग्रीकल्चर वाले। ये तो केवल मैंने अभी जो बात पूरी है कोर्स बताया है, ये केवल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए बताई है। और ये अभी बात है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जिसके बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पीसीबी का हो चाहे वो एबीसी का हो, वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश ले सकता है। कहने का मतलब उसको सबसे पहले यदि एग्रीकल्चर क्षेत्र में कोई भी कोर्स करना है उसको आईसीएआर के द्वारा एक दो जो प्रवेश एग्जाम होता है वो कराया जाता है। एक है जेट, ठीक है ना। तो आप इस जेट के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। बिना जेट बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं मिलेगा। यदि कोई कॉलेज करा रही है तो वो गलत है, ठीक है ना। बात समझे नहीं? कोई भी आप यदि प्राइवेट कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, मेडिकल से संबंधित हो या आईआईटी से संबंधित हो, कोई भी हो, तो आप पहले उसकी मान्यता जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे भी होती है वो फर्जी होती है, ठीक है ना। तो उसकी मान्यता जरूर पहले चेक करें। अब देखें तो जेड के थ्रू बीएससी जो एग्रीकल्चर होती है वो 4 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 4 वर्ष की होती है। यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं, ये जेड का एग्जाम कब होता है कब नहीं होता है, जब आप 12th का एग्जाम देते हैं, बोर्ड का एग्जाम होता है, उससे लगभग उसके आसपास ही लगभग प्रेस फॉर्म भराया जाता है जेड का। हाँ, और फॉर्म भराने के बाद जब बोर्ड एग्जाम हो जाता है उससे 1 या 2 महीने बाद इसका एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जो अंक आते हैं उसके आधार पे आपको कॉलेज मिलती है। यदि अच्छे अंक आए, आप ये टॉपर में है, तो आपको लगभग 15% जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको सीटें मिल जाएगी, प्रवेश मिल जाएगा। और यदि थोड़ा कम नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। और बीएससी एग्रीकल्चर की अपन फीस देखें तो लगभग पर सेमेस्टर की होती है 35 से 40 हज़ार, ये मिनिमम होती है। और यदि थोड़ी कॉलेज अलग है, कॉलेज के आधार पे फीसें डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। तो लगभग 35,000 से शुरू है एक सेमेस्टर, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर कुल मिलाकर 70-80 हज़ार फीस होती है एक साल की और 4 वर्ष की है। ये करने के बाद बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। बात समझे नहीं समझे? फिर बात करते हैं, ये तो है पीसीबी और एबीसी जो स्टूडेंट है उसके लिए। अब बात करते हैं कौन सा क्षेत्र लेते हैं? टेक्निकल वाले। इसमें जो टेक्निकल वाला क्षेत्र है इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है। किसके थ्रू? अब 12th करने के बाद ही ये डिप्लोमा ले सकते हैं, 10th करने के बाद ही डिप्लोमा मिलता है। किसमें? आईटीआई में, ठीक है ना। आईटीआई क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो आईटीआई के थ्रू आप डिप्लोमा जब मैकेनिक में है या इलेक्ट्रिकल में है या डीजल में, इस प्रकार से कई प्रकार के डिप्लोमा होते हैं, ये आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा? ये आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यदि जो आईटीआई में क्या होता है कि
आपके अंकों के आधार पर हर वर्ष, इस साल थोड़ा चेंज हो सकता है पैटर्न, हर वर्ष क्या होता है 12वीं में जो आपके अंक आए या 10th में जो आपके अंक आए उसके आधार पे इसमें आपको काफ़ी छूट मिल जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसमें फीस बहुत ही कम है। और यदि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो भी आप ITI वगैरह कर सकते हो, 60-70 हज़ार फीस है साल की, ठीक है ना। 2 साल का कोर्स होता है, कई 3 साल का भी है, कई 1 साल का भी है। इस प्रकार से यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। और इस क्षेत्र में आपको कोई प्राइवेट निजी क्षेत्र में कोई काम खोलते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। जानकारी होगी और खुद का धंधा खोल सकते हैं, या फिर आप जैसे रेलवे है, ठीक है ना, लोको पायलट हैं, इस प्रकार से कई सारे जो सरकारी क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑफिशियल वर्क क्लर्क। ऑफिशियल कार्य में जैसे क्लर्क है, ऐसी पोस्ट पे यदि आप जाना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारी सीटें आती हैं और उसमें मैथ वाला जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिल सकता है। जैसे SSC का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये MTS होता है, एक तो MTS और एक CGL या स्टेनोग्राफर, ये एग्ज़ाम होते हैं SSC में। ये कि 12वीं कर ली है, अब आपको निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में जल्दी नौकरी चाहिए तो आप ऐसे जैसे कांस्टेबल है, रेलवे है, बात समझे नहीं समझे, तो 12th पास के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, प्रतियोगिता परीक्षा आप दे करके, ठीक है ना, और उसमें आप क्वालिफाई हो सकते हैं। उसमें ज़्यादा समय नहीं, यदि आप 1-2 साल आराम से पूर्ण लगन के साथ तैयारी करते हैं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होता है। उसमें से एक है आर्मी। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हो तो इसके लिए क्या होगा, आपका यदि शरीर काफ़ी ढंग का है, अच्छा है, हाइट ठीक है, सीना वगैरह सब ठीक है और आपके दौड़ भाग अच्छा है तो आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, और इसमें आप क्वालिफाई हो सकते। मेरे को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा इन कोर्सों के बारे में जानकारी हुई होगी। यदि कोई समस्या है, किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख दें, पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी।